इम्पोर्टेंट इवेंट तो दरअसल कल है आरआईएल का इवेंट। और आप देखिए आरआईएल के स्टॉक में ऑल टाइम हाईज लगे। कल के दिन भी 1947 का हाई लगाया इसने। आरआईएल के पार्टली पेड स्टॉक अब 4 डिजिट में पहुंच चुका है। 1075 का भाव इसने दिखाया। और आरआईआईएल में भी तेजी देखने को मिली है। इसने भी देखिए एक नया 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर कल के सत्र में लगाया है। मुझे लगता है बाकी ग्रुप की कंपनियां भी फोकस में होंगी। डेन नेटवर्क के ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए। ये 10% का सर्किट वाला स्टॉक है। आज लगता है कि ये सर्किट लगाएगा। बढ़िया प्रदर्शन यहां पर देखने को मिलेगा। इस एजीएम से पहले आप देखिए इस ग्रुप की सारी कंपनियों में गजब की रैली देखने को मिल रही है। तो फोकस होना चाहिए दूसरी ग्रुप की कंपनियों के ऊपर भी। हाथवे की बात मैंने डिपेंडेबल के तौर पर करी और फ्रीड का दर्जा मैं इसे दे रहा हूं। और ये भी अपने 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर 98 से थोड़ा सा दूर है। तो मुझे लगता है कि ये हासिल होता हुआ आपको नजर आएगा। जीटीपीएल हाथवे के ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए। 5% का सर्किट वाला स्टॉक है और ये भी देखिए बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा। 95 का इसका 52 वीक हाई है। तो ये भी देखिए धीरे धीरे करके वहां पर पहुंचता हुआ नजर आएगा। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अर्निंग्स। और हम और आप सब जानते हैं क्योंकि डेटा पर खर्च बढ़ा है हम लोगों का, टेलीफोन के बिल्स ज़्यादा आए हैं और इंटरनेट के देखिए ब्रॉडबैंड के कनेक्शंस के बिल्स ज़्यादा आएंगे इस बार लॉकडाउन के समय में। तो ये क्वार्टर अच्छा रह सकता है। तो मूल कारण तो वो भी है। और इसीलिए देखिए मैं आपको पिछले 5 दिनों से कह रहा हूँ कि इस तरह के सेक्टर्स के ऊपर नज़र होनी चाहिए और फोकस होना चाहिए उन कंपनियों पर जिनके तिमाही नतीजे अच्छे आने वाले हैं। तो कमेंट्री तो बढ़िया होगी लेकिन तिमाही नंबर्स अगर अच्छे आएंगे तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है। मुझे लगता है ये वो सेक्टर है जो आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। इसीलिए इसी ग्रुप की 2 कंपनियों को मैंने अपनी में जगह दे दी है। आपका फ्रीड बताइए, डिफेंस कंपनी आप कह रहे थे। जी हाँ बिल्कुल, चूंकि डिफेंस की सारी जो बढ़िया वाली कंपनी थी जिनमें विनिवेश बहुत तगड़ा आ सकता था वो आपने ले लिया। लेकिन मैंने आईटीआई को लिया है। ये डिफेंस में भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है, अलग अलग सेक्टर में काम करती है। तो इसको मैंने चुना इसलिए है क्योंकि डिफेंस के लिए भी बहुत काम करते हैं। तो इसका फ़ायदा मान लीजिए कोई दूसरी कंपनी टाई अप करती है तो उनको बड़ा फ़ायदा होगा। आपने सुना होगा कि टेक महिंद्रा इनके साथ जेवी करना चाहती है, बहुत सारे काम करना चाहती है। तो चुनने के पीछे एक तो वजह ये थी कि डिफेंस का क्वासी प्ले है और बहुत बढ़िया ये काम करें। जिस तरह की सरकार कह रही है कि अब ऑटोमेटिक रूट से डिफेंस की एफडीआई सीमा बढ़ाई जाएगी, वो एक बहुत पॉजिटिव है। लेकिन मैं तो इनकी बैलेंस शीट भी देख रहा था, मुझे तो उस लिहाज से स्टॉक बहुत सही लग रहा। देखिए स्टॉक ने FY20 की जो क्लोजिंग की है उसमें 2100 करोड़ की टॉप लाइन है और 150 करोड़ का प्रॉफिट है। FY19 में 93 करोड़ का प्रॉफिट था और 1650 करोड़ की बुक थी। आपको याद होगा भी कुछ दिन पहले आप ही बात कर रहे थे, अग्रवाल साहब जो इनके CMD वो आए थे और वो बता रहे थे कि इनके पास इतना काम है और इतनी अलग अलग सेक्टर से काम है कि पूरा कोरिलेट नहीं कर पा रहे। कुछ लोग देखेंगे इसकी पी बहुत ऊपर है। पी इसलिए ऊपर है क्योंकि पूरी तरीके से अभी कैप्चर नहीं हो पाई सारी चीज़ें। और जिस तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है मुझे लगता है कि बहुत अभी भी अंडर वैल्यूड है ये स्टॉक। इनके पास बहुत सारी यूनिट्स हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं। अब चूंकि मेरे शहर से बिलोंग करती है तो मैं इसके और ज़्यादा इंटरनल्स जानता हूँ। भारत संचार नेट 2 फेज़ 2 का जो काम है जिसमें केबलिंग की जा रही पूरे देश में, उसका एक मैसिव काम स्टेट्स में चल रहा है जिसमें मेरे कई रिलेटिव्स उसको सुपरवाइज कर रहे हैं, झारखंड में खास तौर पे। तो आप देखिए कितने तगड़े से काम इसमें चल रहा है और कहीं किसी जगह पे ये नहीं देखने को मिलेगा कि इसकी यूनिट में दिक्कत नहीं हो। और मैं फिर रिट्रेट कर रहा हूँ कि मोदी गवर्नमेंट की एकमात्र कंपनी ये है जिसको उन्होंने 6 से आउट परफॉर्मर बना दिया है। ये ध्यान रखिएगा। आईटीआई जिसको भी पढ़ना है बैलेंस शीट पढ़ो, मैनेजमेंट कमेंट्री सुने। तो ज़बरदस्त कंपनी मुझे लगता है आईटीआई अभी भी यहाँ से बहुत ऊपर जाने की गुंजाइश रखती है, इसमें खरीदारी करनी चाहिए। और इसके साथ ही अगला स्टॉक HL हमने लिया है क्योंकि जिस तरीके से बातचीत अब चल रही है डिफेंस की, तो जो सरकारी कंपनियां हैं उस पर भी इनका असर आपको देखने को मिलेगा। और आपको याद होगा जब 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया गया था तब सरकार ने ये कहा था कि एक कंसोलिडेशन होगा, एक सेक्टर में बहुत सारी कंपनियां एक तरह की नहीं रहेंगी। कई सारी सरकारी डिफेंस कंपनियां हैं तो उनको कुछ को मिलाया जाएगा, कुछ को आगे चलते हुए विनिवेश भी किया जा सकता है। तो HL एक बढ़िया प्लेयर है, खरीदारी करके चलें 800 रुपये के टारगेट के साथ। ब्रेक लेंगे छोटा सा, जब लौट के आएंगे तो आपको बताएंगे पावर प्लेस के 2 स्टॉक्स।